हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकेंड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हिंदी में हमने पिछले वीडियो में लेसन 4 कर लिया था। आज हम लेसन 5 पाठ 5 पाठ का नाम है कोयल है कविता लिखी हुई है। कोयल क्या है? पक्षी है। कोयल कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है, लेकिन उसकी जो बोली है, कोयल काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल जो है उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि कानों में मिठास घोलती है। और कौवा जब काएँ काएँ बोलता है तो अपने क्या कहते हैं? यहाँ से उड़ जा, पीछा छूटे, कहते हैं ना। कोयल बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे ये बोलती जाए, ये उड़े ना यहाँ से। तो कोयल हमें हमेशा मीठा बोलने का संदेश देती है। इस कविता में भी आपको यही कहा गया है कि आप हमेशा मीठा बोलो। अगर आप मीठा बोलोगे तो सुनने वाले को ऐसे लगेगा ये बच्चा कितना अच्छा है, कितना मीठा बोल रहा है, सभी हमसे खुश रहेंगे। इससे पहले हम आपको लेसन 4 की जो लेसन 4 की था वर्ग पहेली, पक्षियों के नाम। यदि आपने नहीं लिख लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखे तो मैं आपको अभी ये लिखवा देती हूँ। आपने इसको अपने बुक में ही करना है। देखो, पहला है मोर, ये देखो, ये रहा, यहाँ पे मोर लिखा हुआ। दूसरा है तोता। आपको ये वर्ग पहेली करनी है तो करना, बुक के अंदर ही करना, इसको कॉपी में नहीं करना। ये देखो, चिड़िया, क्या बन गया? चिड़िया। मैना, कबूतर। ये क्या है? पक्षियों के नाम हैं। आपने छोटी क्लासों में किए थे ना पक्षियों के नाम, वही हैं। ये देखो, कोयल। अब ये इसका लास्ट नाम क्या है? कोयल। और हमने आज कविता कौन सी पढ़नी है? कोयल ही कविता पढ़नी है। ये आपने रंग भरना है, बुक के अंदर भर लेना, इन पक्षियों में रंग भर लेना। अब देखो, ये कविता कोयल आपको पढ़ाते हैं। ये पाठ के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कोयल के द्वारा, यानी कोयल के द्वारा जीवन में वाणी होती है वचन के महत्व को समझाया गया है। यानी हमारे जो वचन हैं वो कैसे होने चाहिए। हमारे वचन हमारे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। यदि हमने वचन बोलना, किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, अच्छी भाषा बोलेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, और अगर हम भाषा गलत बोलेंगे, बुरी भाषा बोलेंगे, तो अगला सुनने वाला आपसे कभी दोबारा बोलेगा ही नहीं। देखो कविता, काली कोयल। कैसी कोयल? काली। ये देखो, कोयल कैसे रंग की है? काले रंग की है। काली कोयल, कुहू कुहू करती काली कोयल। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। कितना मीठा गाती कोयल बहुत ही मीठा गाती है। सबके मन को भाती कोयल, सभी के मन को अच्छी लगती है, सबका मन खुश हो जाता है कोयल की बोली सुनकर। प्रीत का राग सुनाती कोयल। प्रीत यानी प्रेम, प्यार का राग सुनाती है कोयल। कोयल हमें हमेशा कहती है कि मीठा बोलो, प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। कुहू कुहू कर गाती कोयल कुहू कुहू कर गाती है। सुनिए क्या कोयल बोलती हुई? आम के पेड़ पर बैठती है ज़्यादा कोयल। रूप हमेशा गुण से छोटा। रूप यानी, अब कोयल का रंग काला है, देखने में काली लगती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे काले रंग की तो अच्छी नहीं है,
लेकिन उसका रूप जो है हमेशा गुण से, उसमें गुण क्या है, मीठा बोलने का उसमें गुण है, उसमें मीठा बोलने का, यानी सभी को प्रेम से रहने का संदेश दे रही है, मीठा बोलने का संदेश दे रही है, ये उसमें बहुत बड़ा गुण है। तो रूप जो है यानी इसका जो रंग है वो उसके गुण से छोटा है, उसमें गुण क्या है, मीठा बोलने का गुण है। यही बताती सबको कोयल, कोयल ये बताती है कि हमारा जो रूप है, हम रंग रूप के कैसे हैं, अगर बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो बोलेगा मुंह से कटु वचन यानी बुरे वचन, गालियाँ निकालेगा, तो कोई पसंद करेगा उसको, कहेंगे नहीं बहुत गंदा बच्चा है, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर देखने में गंदा है, जब वो आगे वाले का आदर सम्मान करेगा, मीठा बोलेगा, तो लोग कहेंगे हाँ भाई, रूप पे मत जाओ, किसी के रूप पे मत जाओ, उसके गुण पे जाओ कि उसमें बोलने की कैसी आदत है। अगर वो मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, तो सबको अच्छा लगेगा। हो उजाला सबके मन में प्रकाश हो, रोशनी हो, उजाला हो। कुहू कुहू कर गाती कोयल, कोवे को ललचाती कोयल, कोयल हमेशा ही मीठा बोलकर कोवे को ललचाती है, क्योंकि कोवे का रंग तो होता है काला और कोयल का भी रंग काला, लेकिन कोयल मीठा बोलती है इसलिए सभी उसको पसंद करते हैं, और कौवा अपनी बोली के कारण कोई भी उसको पसंद नहीं करता। गाते नहीं अघाती कोयल, कोयल हमेशा ही गाती रहती है, मीठे स्वर में गाती है, और कौवा जो है कड़वे वचन बोलता है, तो इसीलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। वाणी का वरदान जिसे है, वाणी यानी वचन, मीठे वचन बोलने का वरदान मिला हुआ है किसको, कोयल को। दुर्गुण का नाम नहीं है, यानी बुरे गुण का कोई भी नाम कोयल के नहीं है। कोयल हमेशा अच्छे गुण देती है, दुर्गुण किसी को नहीं सिखाती, बुरे गुण किसी को नहीं दे रही। मूल मंत्र मीठी वाणी का याद दिलाती सबको कोयल, कोयल सभी को अच्छी वाणी बोलने का मंत्र सिखाती है कि सभी को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हम पेज नंबर 24 खोलेंगे। जब भी बोलो मीठा बोलो, आप जब भी बोलो, किसी के साथ भी बात करो तो कैसी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, मधुर वाणी बोलो, अच्छा बोलो, किसी के सामने गाली गलौज मत करो। वाणी में अमृत रस बोलो, अपनी वाणी यानी बोलने की जो क्षमता है उसमें रस, मीठा रस बोलो, बुरा मत बोलो किसी को भी। पर निंदा से दूर रहो तुम, पर निंदा यानी दूसरों की बुराई, दूसरों की किसी की बुराई मत करो, दूसरों की पर निंदा यानी दूसरों की बुराई से दूर रहो, किसी की भी बुराई मत करो। घमंड में ना चूर रहो तुम कभी भी अपने पर घमंड मत करो कि देखो मैं कितना मीठा बोल रहा हूँ या मैं कितना सुंदर हूँ, अपने घमंड में मत रहो, अभिमान में मत रहो। कुहू कुहू कर चिल्लाती कोयल, कुहू कुहू यानी मीठी वाणी के साथ भी वो जोर जोर से चिल्ला कर ये बात कर रही है कि आप हमेशा मीठा बोलो। हमको याद दिलाती कोयल, हमें हमेशा याद दिलाती है, क्या दिलाती है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है। कौन याद दिलाती है, कोयल। मूल मंत्र मीठी वाणी का, मूल मंत्र होता है मुख्य बातें, मीठी वाणी की यानी मीठे वचनों की जो मुख्य बातें हैं हम सबको सिखलाती कोयल, हमेशा हमें यह सिखलाती है कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, किसी के भी साथ कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। रंग तो कोयल का भी काला है और कौवे का भी काला है, लेकिन दोनों की बोली में फ़र्क होने के कारण लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे से ईर्ष्या करते हैं कि ये हमारे पास ना बोले तो अच्छा है।
अब देखो ये आपको कविता पढ़ा दी, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, बोलोगे। अब देखो ये शब्दार्थ हैं। वाणी, वाणी क्या होता है? वचन, वाणी वचन। घमंड, अभिमान, घमंड अभिमान। दुर्गुण, दुर्गुण क्या होता है? बुरा गुण या दोष, दुर्गुण क्या होता है? बुरा गुण या दोष। प्रीत, प्रीत क्या होता है? प्रेम, प्यार, प्रीत क्या होता है? प्रेम, प्यार। मूल मंत्र, मूल मंत्र क्या होते हैं? मुख्य बातें, अच्छी बातें। निंदा, निंदा होती है बुराई, निंदा यानी बुराई, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये उच्चारण है, उच्चारण कीजिए। वरदान, दुर्गुण, दुर्गुण, कोयल, अमृत, क्या है ये? अमृत, ये ऋषि की मात्रा है नीचे, अमृत। निंदा, निंदा। लाल, ललचाती, क्या है? ललचाती, कौन ललचाती है? कोयल। अब ये प्रश्न 2 है, सोच समझकर लिखिए। इनके आपको प्रश्न खुद लिखने की कोशिश करनी है। अब देखो इसके मैं बताती हूँ, आपको बोल के बताती हूँ, आप खुद लिखने की कोशिश करना। अगर लिखे जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में आपको ये प्रश्न लिखवा दूँगी। अब देखो क्या प्रश्न है। कोयल का रंग कैसा होता है? कैसा होता है कोयल का रंग? काला होता है। तो आपने यहाँ कैसा की जगह क्या लिखना है? काला। कोयल का रंग काला होता है, उत्तर बन जाएगा ना। प्रश्न लिख के जैसे पिछले पाठ के आपको कराए हैं वैसे ही आपने इस पाठ के भी करने हैं, कोशिश करनी है। क्या प्रश्न है? कोयल का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर लिखोगे, एक लाइन छोड़ के लिखोगे उत्तर। कोयल का रंग काला होता है। ख देखो, कोयल किसका राग सुनाती है? इसका उत्तर क्या आएगा? किसका की जगह पे प्रीत आएगा। कोयल, उत्तर लिखोगे अगली लाइन में, कोयल प्रीत का राग सुनाती है। किसका राग सुनाती है? प्रीत का, प्रेम का, प्यार का। लेकिन आपने यहाँ पे किसका की जगह पे क्या लिखना है? प्रीत। किसका की जगह पे? प्रीत। देखो, कोयल क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? मीठा बोलना सिखाती है। कोयल मीठा बोलना सिखाती है। ये 3 प्रश्न आपने लिखने हैं। अब देखो इधर सही विकल्प, ये जो है सही विकल्प, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या है? कोयल खालिस्तान करती है। क्या करती है? कुहू कुहू करती है ना। तो आपने कैसे लिखना है? प्रश्न ये लिखने के बाद में उत्तर लिखोगे, उत्तर में सिर्फ ये शब्द लिखोगे, कुहू कुहू। ये नहीं लिखोगे, बाकी ऑप्शन नहीं लिखोगे, सिर्फ एक कुहू कुहू ऑप्शन लिखोगे। ख देखो, कोयल किसे ललचाती है? किसको ललचाती है कोयल? कौवे को। तो आपने उत्तर ही लिखना है, कौवे को। कोयल किसे ललचाती है? कौवे को। ग देखो, हमें सदैव कैसा बोलना चाहिए? हमें सदैव कैसा बोलना चाहिए? हमें सदैव मीठा। कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलोगे? मीठा। ये पंक्ति पूरी करिए। इसको आपने अपनी बुक से कविता देख के, आपने कविता पढ़ी है उसमें से देख के आप इसको अपने आप करोगे। कॉपी में इसको मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी। समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। अब गाती का भांति, बोलो का घोलो, इसको मिलान कर लो। इसको आपने सिर्फ बुक में ही मिलान करना है। दूर का नूर, दूर का नूर। चिल्लाती, सिखलाती, चिल्लाती का सिखलाती। ये आपने सिर्फ बुक में करना है। जो प्रश्न 1 किया है उसको आपने अपनी कॉपी में करना है। पंक्ति पूरी कीजिए, ये आपने अपनी बुक में लिख लेना है।
कविता को देख के, अगर आपसे लिखा जाए तो, नहीं तो अगले वीडियो में आपको ये अभ्यास प्रश्न शुरू से मैं करवाऊँगी। शब्दार्थ आपने ज़रूर लिखने हैं। नए पेज से पाठ का नाम और पाठ संख्या लिख के, पाठ का नाम और पाठ संख्या लिख के जो कविता के शब्दार्थ दिए हुए हैं ये बुक में से ज़रूर कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।